सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। माता पद्मावती के मंदिर का भव्य निर्माण। सादर जय जिनेंद्र। आपको जानकर हर्ष होगा कि भगवान पाशनाथ धाम काकोरी लखनऊ में माता पद्मावती के भव्य मंदिर का निर्माण आरंभ हो रहा है, जिसमें माता की 38 इंच की मूर्ति स्थापित की जाएगी। इस पुण्य कार्य में आप सभी माताओं बहनों के सहभागिता की आवश्यकता है। मंदिर निर्माण सहयोग राशि मात्र 1,01,000 रुपए, जो कि केवल 51 महिलाओं से ली जाएगी। सहयोग राशि प्रदान करने वाली माताओं बहनों का नाम मंदिर के शिलापट पर लिखा जाएगा। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है इस पुण्य कार्य में आप सभी माताएं बहनें बढ़ चढ़कर सहयोग प्रदान कर धर्म लाभ प्राप्त करेंगी। आप सभी के सहयोग की आशा में भगवान पाशनाथ धाम ट्रस्ट काकोरी लखनऊ। फोन नंबर 9252017984 और 9451914400। जय जिनेंद्र। कृष्णा नगर दिल्ली में विराजमान भावलिंगी संत जीवन है पानी की बूंद महाकाव्य के मूल रचयिता जिनागम पंथ प्रवर्तक पूज्य जैन आचार्य श्री विमर्श सागर जी महाराज ने कुंडलपुर में महान तपस्वी अंतर्मना पूज्य जैन आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज के साथ कुंडलपुर की कमेटी द्वारा किए गए अभद्र बर्ताव एवं उपवास में विहार कराने पर बताया कि क्षेत्र पर एक संत के आने पर कमेटियों का क्या कर्तव्य होना चाहिए और इस तरह के बर्ताव से कमेटी के पदाधिकारियों को कितना घोर पाप लगता है। पूज्य आचार्य श्री ने देश की सभी तीर्थक क्षेत्रों की कमेटियों से कही बड़ी बात, लीजिए सुनिए। नमोस्तु आचार्य भगवान। कुंडलपुर में अभी जो मुनि संघ के साथ अभद्रता वहाँ की समिति द्वारा की गई है, तो क्या गुरुदेव ये क्षेत्र सभी अब पर्सनल हो गए हैं, व्यक्तिगत हो गए हैं? नमोस्तु गुरुदेव, कुछ समाधान करें। तीर्थ क्षेत्र देव शास्त्र गुरु और भक्तों के होते हैं, किसी के पर्सनल नहीं होते। और अगर कोई तीर्थ क्षेत्रों को पर्सनल बना लेता है तो उसका हश्र अच्छा नहीं होता। ध्यान रखिएगा, भगवान की एक प्रतिमा भी अगर कोई विराजमान करता है तो वो जीव मात्र के लिए होती है। कभी कुबेर से पूछो कि उसने समोसरण रचा है। कहाँ है कुबेर महाराज? अरे बैठे हो क्या? कुबेर ने अगर समोसरण की रचना की है तो क्या किसी एक के लिए की है? तीनों लोक के जीवों के लिए की है। आजकल ये पंचम काल चल रहा है। इस काल में धर्मात्मा जीव कम, पापी जीव ज्यादा होते हैं और धीरे धीरे पापी जीव धर्म तीर्थ क्षेत्रों पर भी समिति में आ जाते हैं, कमेटियों में आ जाते हैं, जिन्हें श्रद्धा ही नहीं, ज्ञान ही नहीं, विवेक ही नहीं, विचार ही नहीं कि हमें देव शास्त्र गुरु की भक्ति करना चाहिए, ना कि उनके साथ बदसलूकी करना चाहिए। इन अज्ञानियों को पता ही नहीं है कि देव शास्त्र गुरु की निंदा करने से या उनके प्रति बदसलूकी करने से किस तरह से दुर्गतियों में जन्म मरण करना पड़ता है। निश्चित रूप से ये घटनाक्रम सुनने में तो आ रहा था कि आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज सत्संग बड़े बाबा
आदिनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए वहां पहुंचे, परंतु एक संत क्या भावना लेकर के जाता है, सच कहूं तो एक संत की भावना इतनी पवित्र होती है त्रिक्षेत्र की वंदना करने की, कि अगर करोड़ आदमी भी एक साथ भावना करें तो भी उतनी भावना नहीं कर सकते जितनी एक संत की भावना में भगवान की वंदना करने की भावना होती है। और अगर उन संत की भावना से अपनी भावना भी जुड़ जाए तो समझो करोड़ों भक्तों की भावना का फल अपने को मिल सकता है। लेकिन आजकल लोग समिति में क्या आ जाते हैं, कमेटियां क्या बना लेते हैं, वे अपने आप को ये सोचने लग जाते हैं कि शायद हम ही इस तीर्थ क्षेत्र के रक्षक देवता हैं, परंतु वे नहीं जानते कि तुम सेवक मात्र हो, केवल सेवक हो, और तुम्हारा कर्तव्य सिर्फ इतना है, इस क्षेत्र पर अगर कोई जिनेंद्र भगवान के भक्त आते हैं, चाहे वो श्रमण संघ हो या श्रावक संघ हो, किसी को कोई परेशानी ना हो, किसी के लिए कोई अव्यवस्था महसूस ना हो, और हम उनका उस स्थान पर स्वागत कर सके, ऐसी भावना के लिए ही कमेटियां बनाई जाती हैं निश्चित रूप से। परंतु जब कर्तव्य भूल जाते हैं तो इस तरह के घटनाक्रम सामने आ जाते हैं कि एक संत तो बड़े बाबा के दर्शन करने गया और वहां से बिना आहार किए निकलना पड़ा। शायद ये कमेटियां नहीं जानती हैं कि इतना पाप लगता है, इतना पाप लगता है। अरे तुम जैनों से तो वे अजैन अच्छे हैं जिन्होंने ये नीति वाक्य लिखे हैं, जिसमें ये लिखा कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। जिनको तुम एक अंजलि मात्र आहार देते हो तो भोग भूमि का सुख तुम्हारे हवाले हो जाता है। वो फल देते हैं ये कल्प वृक्ष, परंतु ये मूढ़ अज्ञानी नहीं जानते हैं कि इसका कितना खोटा फल हुआ करता है। अगर संत उपवास किए हुआ था पूरा संघ, और पूरे संघ को वहां से विहार करना पड़ा। ऐसे ही घटनाक्रम पूर्व में भी कई बार हो चुके हैं। संत तो क्षमता स्वभावी होते हैं, क्षमा स्वभावी होते हैं, वे तो सबको फिर भी क्षमा करते रहते हैं, अपनी समता में रहते हैं। लेकिन समाज को जागना चाहिए, आंख बंद करके बैठना नहीं चाहिए। अगर कोई देव शास्त्र गुरु की निंदा करता है, अनादर करता है, अपमान करता है, तो निश्चित रूप से कमेटी में कोई भगवान नहीं बन गया, वो भी उतना ही प्रायश्चित का अधिकारी है। ध्यान रखना। तो समाज को भी इन विषयों में जागृत होना पड़ेगा कि हम देव शास्त्र गुरु की कभी निंदा बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जैसा कि मैंने तीर्थ क्षेत्रों के लिए भी कहा था, इसी व्यवस्था में तो जम्बू जी लगे हुए हैं कि हमारे अगर संत गण वहां किसी क्षेत्र पर पहुंचे तो उनका वहां सम्मान होना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। और आप लोग अगर तीर्थ वंदना करने के लिए जाए तो आपको भी वहां तीर्थ वंदना करते हुए ऐसी प्रफुल्लता होनी चाहिए कि हम अपने क्षेत्र पर आए हैं। क्योंकि आज
अपने क्षेत्रों पर भी अब अतिक्रमण हो रहे हैं। तुम प्रतिक्रमण करते रहो, वहां अतिक्रमण हो जाए तो तुम्हारे प्रतिक्रमण का भी कोई, ये ध्यान रखना। इसलिए हमें इस विषय में सोचना होगा, विचार करना होगा और एक एक सदस्य को जागना होगा कि ये हमारे आयतन हैं तो इनकी रक्षा भी हम ही करेंगे। दुखद घटना है, ऐसी घटना कुंडलपुर जैसे क्षेत्र पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुंडलपुर क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो क्षेत्र श्रवण बेलगोला महावीर जी की तरह विश्व प्रसिद्ध क्षेत्र है। इस क्षेत्र पर इस तरह के घटनाक्रम शोभा नहीं देते हैं। और भी जो क्षेत्र है, मैं तो यही कहूंगा किसी भी क्षेत्र पर इस तरह के कोई भी घटनाक्रम कभी घटित ना हो, ऐसी ही मैं शुभकामना करता हूं और यही मैं सबको मंगल आशीर्वाद देता हूं। आइए इसी के क्षमा साथ ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।